एंड नमस्ते। मेरा नाम है संदीप सिंह खींची। आई एम द फाउंडर, सीईओ एंड डिज़ाइनर एट द बालम्स। सो होप कि आपको हमारे वीडियोस जो है मेंस वेयर सेगमेंट इन इंडिया जो हमारी सीरीज चल रही है वो आपको अच्छी लग रही होगी। सो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आज मैं इस गेटअप में कैसे हूँ। सो आज का वीडियो ही इतना इंटरेस्टिंग है। सो वेलकम है आपका हमारे एपिसोड नंबर 14 के अंदर, जो कि है अचकन के बारे में। सो अचकन बहुत ही अच्छा गारमेंट होता है, बहुत ही मतलब कैजुअल तो नहीं कह सकते, एथनिक सेगमेंट के अंदर थोड़ा सा कैजुअल गारमेंट जिसे कहते हैं उसका नाम होता है अचकन। सो अचकन के बारे में आप लोगों का मतलब डाउट्स काफ़ी सारे कंफ्यूजिंग रहते होंगे कि जैसे अचकन होती क्या है, कब पहनते हैं, इसके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। सो सब मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। सो आज हमारे पास में डमी नहीं है क्योंकि मैं ही आज डमी हूँ और मैं ही आज सब कुछ हूँ। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। सो बढ़ते हैं अचकन। अचकन एक तरह का गारमेंट होता है जो एक तरह से इंडियन ओवरकोट जिसे हम लोग कह सकते हैं। सो अचकन जो है एक तरह से इंडियन ओवरकोट ही होता है, बट हम लोग इसे सेरेमोनियल जो सेरेमनीज जो होती है, वेडिंग होती है, जो फेस्टिव ओकेजन्स होते हैं, किसी भी तरह के ओकेजन्स होते हैं वहाँ पर ही इसे पहना जाता है। सो इसे यू कैजुअली छोटे मोटे फंक्शंस पे आपको नहीं पहनना चाहिए, आपको इसे मेन फंक्शंस के लिए बचा के रखना चाहिए। सो एक तरह से आपका क्या कहना चाहिए, एक तरह से आपका फैशनेबल आर्मर है अचकन, जो आपको हर डाउट से क्लियर रखता है। अगर आपको सूट पहनने में भी डाउट हो रहा है तो आप अचकन ईजिली कैरी कर सकते हैं कोई भी ओकेजन के अंदर, जो आपके करीबी रिश्तेदार के जो ओकेजन्स होते हैं उसके अंदर। सो बढ़ते हैं हमारे पॉइंट्स की तरफ, जो कि इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट्स आता है जो कि है एलिमेंट्स ऑफ आर अचकन। एलिमेंट्स के अंदर जो है अचकन की जो लेंथ होती है, सबसे पहले हम लोग लेंथ के बारे में बात करेंगे। अचकन की जो लेंथ होती है वो जो आपकी जो नी की लेंथ है उससे थोड़ी सी ऊपर होती है। नी आपकी जो है उसके अंदर दिखती है, मतलब नी से थोड़ी सी ऊपर जो है इसकी लेंथ होती है। सो शेरवानी और अचकन के बारे में जो डिफरेंस है ये भी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। तो सबसे पहला तो डिफरेंस यही होता है लेंथ का, मतलब वो साथ साथ में पॉइंट जो है वो चलते जाएंगे। शेरवानी और अचकन के बीच में डिफरेंस भी आपको पता चल जाएगा और कैसे पहनते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। सो लेंथ के बारे में जो है नी लेंथ, जैसे शेरवानी जो होती है वो नी को थोड़ा सा कवर करती है, मतलब नी उसमें दिखती नहीं है, और जो अचकन है वो नी से थोड़ी सी नी तक, मतलब नी से हल्की सी ऊपर की जो लेंथ है उसकी वो एकदम सही रहती है अचकन की। फिर बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट के बारे में जो कि होता है फिट। अचकन जो होती है वो थोड़ी सी स्लिमर फिट की होती है, जैसे शेरवानी होती है। शेरवानी ये जो वेस्ट लाइन होती है यहाँ से थोड़ा सा उसका जो शेप होता है वो थोड़ा सा लूज़ होता है। लूज़ इन द सेंस उसका जो कट होता है वो इतना मतलब स्लिम फिट नहीं होता है, जैसे मैं आपको इस फोटो के अंदर दिखा रहा हूँ। तो ये पॉइंट हो गया। अचकन के अंदर जो फिटिंग होती है पूरी की पूरी, जो मतलब अचकन इज़ अ फिटेड गारमेंट, मतलब थोड़ा सा फिटिंग का गारमेंट होता है। पूरा ऊपर से लेके नीचे तक आपका जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, आपकी जो पर्सनैलिटी होती है, उस हिसाब से अचकन जो है वो पूरी फिट रहती है। शेरवानी का जो लुक होता है वो जो वेस्ट लाइन होती है उससे थोड़ा सा लूज़ रहता है यहाँ से। तो ये मतलब अपने अपने लुक है, ट्रेडिशन से यही चीज़ें चली आ रही है। सो नेक्स्ट एलिमेंट के अंदर हम लोग बढ़ते हैं बटन्स के अंदर। सो अचकन के अंदर वही 7 बटन्स लगते हैं और शेरवानी के अंदर भी 7 बटन्स लगते हैं, बट अचकन के अंदर आपके पास फुल फ्रीडम है कि आप बटन्स जो है वो किस तरह के लगा सकते हैं। आप चाहे तो सेम फैब्रिक के बटन्स भी लगा सकते हैं जिस फैब्रिक का जो अचकन है, प्लस आप जो है रॉयल बटन्स भी लगा सकते हैं जिस तरह से मेरे जो ये बटन्स लगे हुए हैं वो ये है। सो ये बटन्स रस्ट फ्री होते हैं। सो आने वाले वीडियोस के अंदर मैं इन बटन्स के बारे में भी आपको बताऊंगा कि किस तरह के बटन्स होते हैं, किस तरह के आपको लगाने चाहिए कौन से गारमेंट पे। एक इसमें मेन डिफरेंस होता है शेरवानी और अचकन के बारे में कि जो अचकन होती है उसमें यहाँ पर भी आप जो एल्बो के जो आपकी जो स्लीव्स होती है यहाँ पर भी आप जो है वो 3 बटन्स आप लगा सकते हैं ईजिली, बट शेरवानी के अंदर यहाँ पर सिंगल बटन लगता है। सो ये मतलब ट्रेडिशन से ये चीज़ चलती आ रही है और लुक भी यही चीज़ देती है। हालांकि हम लोग डिज़ाइन एस्पेक्ट के बारे में नहीं जाएंगे, डिज़ाइन के अंदर तो इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ होती है। हम लोग अभी बेसिक एलिमेंट्स के ऊपर जाएंगे। फिर हम लोग बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट के अंदर जो कि होते हैं शोल्डर। शोल्डर शेरवानी और अचकन के दोनों के बराबर ही रहते हैं, प्लस जो शेरवानी है उसमें आप थोड़ा सा मतलब लूजिंग आप रखा सकते हैं, बट अचकन इज़ अ फिटेड गारमेंट। जैसे सूट आपका जो बनता है, एक तरह से ये भी मतलब कहते हैं हमारे फैशन लाइन के अंदर लोग कि जो इंडियन जो सूट है वो एक तरह से अचकन है। अचकन इज़ एन इंडियन सूट। सो सूट से इसको कंपेयर कर सकते हैं, बस इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी सी लॉन्ग होती है जो सूट होता है आपका उससे। फिर बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के अंदर जो कि होता है कॉलर। सो कॉलर जो है वो अचकन के थोड़े से आप स्लिमर रखा सकते हैं, जैसे मेरी अचकन के अंदर आप देख सकते हैं थोड़े से स्लिम जो कॉलर्स है वो है। प्लस जो शेरवानी है, शेरवानी के जो कॉलर्स होते हैं उससे आप उसकी जो विड्थ है वो आप अच्छे से बढ़वा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं आता है। अचकन के अंदर जो कॉलर्स होते हैं वो थोड़े से स्लिमर रहते हैं, बट फिर भी जो आप जैसे पहनते हैं जिस तरह की आपकी नेक है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कॉलर की विड्थ जो है कितनी बढ़ानी। बट अचकन के अंदर ज़्यादा विड्थ आप बढ़ाओगे तो
अच्छा नहीं लगेगा। शेरवानी के अंदर आप अच्छी सी विड्थ बढ़ा सकते हो, बट जो कैजुअली मतलब जो नॉर्मली जो स्टिचिंग होती है उसके अंदर जो कॉलर जो होते हैं अचकन के स्लिमर साइड के अंदर होते हैं। सो ये हो गए अचकन के सारे एलिमेंट्स। सो हम अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं, जो है अचकन का जो ट्रेडिशन है, अचकन कहाँ से आई है, कैसे आई है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको डीपली तो नहीं बताऊंगा क्योंकि ये डेडिकेटेड वीडियो जो है हिस्ट्री के बारे में नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा आपको ग्लिम्स दे सकता हूँ। अचकन जो ट्रेडिशनल जो अचकन आती थी वो ट्रेडिशनल अचकन इस शेप में नहीं आती थी। अचकन का जो रियल जो शेप था वो अंगरखा जो पैटर्न था इंडिया का, जो मतलब बहुत ही टाइम तक जो है हम लोगों ने अंगरखा जो है उसको एक तरह से कैजुअल गारमेंट की तरह हमने पहना है। अंगरखा का जो शेप होता था बिल्कुल ऐसा नहीं होता था। मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये अंगरखा का शेप होता था और इसे जो है अंगरखा से भी पहले इसे छपकन कहा जाता था। सो छपकन और अचकन आपको जो वर्ड है दोनों मतलब मैचिंग के लग रहे होंगे। येस, तो आपका गैस बिल्कुल सही है। छपकन को ही मतलब छपकन से ही जो अचकन है वो डिराइव हुई है। छपकन वर्ड से ही जो अचकन वर्ड है वो डिराइव हुआ है। सो दोनों के अंदर यही है, वर्ड जो है वो छपकन से अचकन बना और जो गारमेंट है वो छपकन गारमेंट से अचकन गारमेंट बना। सो छपकन गारमेंट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं छपकन गारमेंट एक अंगरखा स्टाइल के अंदर आता है। अंगरखा स्टाइल और कुछ नहीं होती, क्रॉस पैटर्न होता है। जैसे हम लोग आज सबके जो क्रॉस पैटर्न जो अभी ट्रेंड के अंदर चल रहा है, सो ये सब ट्रेडिशनल जो डिज़ाइन है वहाँ से लेके इंस्पायर होके जो है वो डिज़ाइनर्स वो काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स जो है वो कर सकते हैं। सो मतलब डिज़ाइन एस्पेक्ट के ऊपर मैं नहीं जाऊँगा। सो छपकन के अंदर जो होता है सबसे पहले जो छपकन का जो एलिमेंट है वो अंगरखा स्टाइल होता है, प्लस दूसरा एलिमेंट होता है उसकी वेस्ट लाइन जो होती है वहाँ पर सीम होती है। सीम मतलब वहाँ पे स्टिचिंग होती है, जो अपर पार्ट चेस्ट का और वेस्ट पार्ट जो होता है वो अलग अलग जो है वो इस तरह से स्टिच होता है। तो यहाँ पर जो है इसकी सीम होती है। सीम मतलब जो स्टिचिंग जो जहाँ पर होती है उसे हम लोग सीम कहते हैं। प्लस यहाँ वेस्ट जैसे अचकन है, अचकन तो अभी जैसे आप देख रहे हैं वेस्ट लाइन से थोड़ी सी स्लिम होती है, बट उस टाइम जो है वो वेस्ट लाइन के ऊपर वाली जो लाइन होती है जिसे हम लोग मिड वेस्ट लाइन कहते हैं, वहाँ से वो पूरा मतलब ढीला ढीला लूज लुक फ्रॉक के टाइप मतलब होता था, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर जो है ट्रेडिशनल इंडिया, जब ब्रिटिश रूल नहीं हुआ था इंडिया के अंदर, तब ये अंगरखा स्टाइल या जैसे छोका है, छोका भी एक तरह का गारमेंट होता है, उसके बारे में भी हम लोग वीडियो बनाएंगे हिस्ट्री के ऊपर। फिर जो छपकन है, छपकन के अंदर आप देख सकते हैं कि जो स्लीव्स है, स्लीव्स पे जो कफ जिस तरह से देते हैं, मतलब तो पहले कफ होते थे, कफ नहीं होते थे, मतलब उसे थोड़ा सा मोटा कपड़ा जैसे जो मोटाई थोड़ी सी यहाँ पर जो है स्लीव्स के एंड पर उसको रखी जाती थी। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ब्रिटिश रूल हुआ इंडिया के अंदर, ब्रिटिशर्स के जो टेलरिंग के जो मेथड्स है वो हमारे यहाँ पर इंडिया में आए, प्लस जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हुआ जिसके अंदर मेटल के भी जो क्लिप्स होते हैं या मेटल के भी जो जो कहते हैं ब्रेसलेट्स होते हैं, प्लस मेटल की जो पिन्स होती है, मेटल के बटन्स वगैरह होते हैं, वो सब जो है वो नए नए ईजाद होने स्टार्ट हुए। तो ब्रिटिश जब हमारे यहाँ पर आए तो उन्होंने हमारे यहाँ का फैशन देखा करा, तो उन्होंने थोड़ा सा इसे डिराइव किया। सो आज जिस अचकन को हम लोग देख रहे हैं ये उसी टाइम का रिजल्ट है। जो अचकन का जो शेप है, जैसे कि जो छपकन गारमेंट था उसके अंदर जो है सबसे पहले ये सीम जो है उससे हटाई, इसको बिल्कुल ही सीधा रखा, प्लस जो छपकन है वो अंगरखा स्टाइल में होती थी। आप जैसे अब रेफरेंस के लिए यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं। सो जो यहाँ पे सीम थी, जो मिड वेस्ट की जो सीम थी उस सीम को भी हटाई, प्लस जो आपके जो छपकन है वो अंगरखा स्टाइल में थी, तो अंगरखा से जो स्ट्रेट जो फिटिंग होती है, स्ट्रेट जिस तरह का लुक होता है उस तरह से रखा, क्रॉस पैटर्न को हटाया और उसे स्ट्रेट रखा। तो ये सारे जो है इस तरह से अचकन जो है वो चेंज हुई और आज जिसे हम लोग अचकन जिसे देखते हैं वो हम उसे ही पहनते हैं। सो ये हुई थोड़ी बहुत हिस्ट्री। मेन पॉइंट इसके अंदर जो छपकन था, जैसे आज का जो शर्ट हम लोग किस तरह से पहनते हैं उसी तरह से छपकन जो है वो पहले पहनी जाती थी। सो धीरे धीरे जो ब्रिटिशर्स आए उन्होंने यहाँ पर पैडिंग स्टार्ट करी। जैसे उनका जो ब्रिटिश के जो कोट्स होते थे तो यहाँ से वो पैडेड होते थे, मतलब यहाँ से वो मोटे होते थे, अंदर जो है वो मटीरियल डलता था। बट उन्होंने जो छपकन गारमेंट है उसके भी यहाँ पर पैडेड लगाने स्टार्ट किए। जैसे कोट के अंदर जो शोल्डर्स कितने स्टिफ रहते हैं वो उन्होंने स्टार्ट किए, प्लस यहाँ से जो मोटाई जो होती है स्लीव्स के एंड पे उसे हटानी स्टार्ट की। सो इस तरह से जो है वो अचकन का एक तरह से आप क्या कहते हैं, मतलब रियल जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हुई ट्रेडिशन को लेकर के। सो जिसे हम लोग आज मॉडर्न अचकन कहते हैं वो हमारे जो ट्रेडिशनल जो गारमेंट है, हमारा इंडिया का जो गारमेंट है छपकन, उसी से वो डिराइव हुआ है। सो ये हुई थोड़ी बहुत हिस्ट्री अचकन के बारे में। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कि अचकन जो है वो किस किस तरह के टेक्सचर्स में आपको पहननी चाहिए या किस किस तरह के टेक्सचर्स में होती है। टेक्सचर्स जो होते हैं वो फैब्रिक के जो टेक्सचर्स है उससे मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ। जैसे कि अचकन जो है वो हमेशा जो सॉलिड कलर्स होते हैं उसी के अंदर आपको पहननी चाहिए। मतलब ओरिजिनल जो अचकन का जो टेक्सचर है या जो शेप है वो हमेशा सॉलिड कलर्स रहे हैं। जैसे ये मैंने आपके सामने जो पहन रखी, सो ये नेवी ब्लू अचकन मैंने मेरी जो वेडिंग अचकन है वो मैंने बनवाई थी हमारे जो रिसेप्शन है उस सेरेमनी के लिए।
तो सॉलिड कलर्स के अंदर आप जो है वो अचकन जो ट्रेडिशन से चली आ रही है, तो यही होता है बेसिक जो जड़ है वो यही है अचकन की। हालांकि हम लोग डिज़ाइन के ऊपर नहीं जाएंगे, उसमें खूब सारी चीज़ें होती है। तो जो टेक्सचर होता है उसी से ही आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि ये शेरवानी है या ये अचकन है। शेरवानी के अंदर जो फैब्रिक्स होते हैं वो थोड़े से शाइनी होते हैं, उसमें थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी होती है, प्लस आपके जो अलग अलग जो फैब्रिक्स होते हैं, जैसे रॉ सिल्क होता है या जैसे कोई एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक्स होते हैं या और भी तरह के जो भी फैब्रिक्स होते हैं, उससे आप जो है शेरवानी को पहचान सकते हैं। बट अचकन जो है हमेशा प्लेन होती है, हमेशा सॉलिड होती है, जैसे कि वाइट कलर, ब्राउन कलर, ब्लैक कलर, ब्लू कलर और भी खूब सारे कलर्स है जिसके अंदर आप अचकन को पहन सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर एक पॉइंट होता है, क्योंकि शेरवानी को तो आप फैब्रिक से पहचान सकते हैं, बट अचकन को आप कैसे पहचानेंगे? अगर आप अचकन की फिटिंग थोड़ी सी अचकन की जो फिटिंग होती है वो स्लिम फिट होती है, तो मतलब ये जो फिटिंग होती है ये दूर से नहीं दिखती, जैसे दूर से पता नहीं चल पाता कि ये शेरवानी है या अचकन है। हमेशा जो मतलब डिफरेंस भी तो होना चाहिए ना। अगर आप अचकन पहन रहे हो तो आपको अचकन का ही जो बिहेवियर है, अचकन के ही जो एलिमेंट्स है, एस्पेक्ट्स है, वो सब आपको फॉलो करने चाहिए। हालांकि आज के टाइम में तो खूब सारे डिज़ाइंस भी आ गए हैं अचकन के अंदर, और आजकल तो मतलब ब्रोकेड फैब्रिक के अंदर भी अचकन जो है काफ़ी लोग पहनते हैं, बट दैट इज़ नॉट अ प्रॉपर अचकन। उससे आप शेरवानी कहेंगे। फिट, अगर आपका सिर्फ एक फिट के एस्पेक्ट से अगर आप देख रहे हैं कि मैंने अचकन पहनी है, तो वो पूरी तरह से वो एकदम सही नहीं है, क्योंकि दूर से दोनों की फिटिंग एक जैसी ही दिखती है। अगर अचकन पहने हुए बंदे को आप खड़ा करोगे और एक शेरवानी वाले बंदे को खड़ा करोगे, तो उसमें जो नॉर्मल ऑडियंस है वो डिफरेंस नहीं पता लगेगी, क्योंकि जो नॉर्मल ऑडियंस है उनको पता नहीं होता है कि रियल चीज़ क्या है। इसीलिए हमने ये चैनल स्टार्ट किया है कि सबको ये चीज़ पता लगे कि हमारे जो इंडियन गारमेंट्स होते हैं या प्लस और भी तरह के जो गारमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो इसीलिए प्लस अगर आपको अब ये सब चीज़ें ध्यान है तो फिर आप आगे से ध्यान रखोगे। तो अचकन को हमेशा आप सॉलिड जो फैब्रिक्स आते हैं उसके अंदर पहनिए। हाँ, फैब्रिक के अंदर जो डिज़ाइंस होती है वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे सेल्फ डिज़ाइन भी होती है, प्लस वेलवेट की भी अचकन होती है, तो उसके अंदर आप पहन सकते हैं। सो अचकन और शेरवानी के अंदर मेन जो डिफरेंस आप देख सकते हैं वो होता है हमेशा टेक्सचर के ऊपर। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। ये जो पॉइंट है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि अचकन को आप कहाँ कहाँ पहन सकते हैं। सो अचकन को हमेशा आप जो वेडिंग सेरेमनी होती है उसके अंदर पहन सकते हैं, जैसे कि ग्रूम है। सबसे पहले मैं ग्रूम के ऊपर अगर मैं आपको बताऊं तो ग्रूम जो है अचकन को अपने रिसेप्शन के ऊपर पहन सकता है, क्योंकि मेन जो डे होता है, जिस दिन वेडिंग होती है, जिस दिन वरमाला पहनाते हैं, जिस दिन जो आप जो शादी के बंधन में जब आप बंध जाते हैं वरमाला पहना करके, उस टाइम आपको शेरवानी ही पहननी चाहिए। मतलब शेरवानी ही होती है। 99% या 95% जो है लोग जो है वो आपको शेरवानी पहननी चाहिए। 5% जो होते हैं, किसी किसी को होता है कि नहीं मैं जो मेरे जो दिन है वेडिंग का उसके अंदर मैं अचकन पहनूंगा, तो उसमें भी कोई बुरा नहीं है, बट जो ट्रेंड चल रहा है उसके बारे में मैंने आपको बताया। प्लस जैसे ग्रूम जो है वो रिसेप्शन के ऊपर पहन सकते हैं, प्लस अचकन के साथ में आप जो सॉर्ड होती है उस सॉर्ड को भी रख सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में मैं एसेसरीज आ गया, मतलब एसेसरीज जो पार्ट है वो है सॉर्ड, और प्लस जो है आप जैसे जो स्कार्फ जो आते हैं वो भी आप पहन सकते हैं। तो ये सब एसेसरी का पार्ट है। ये भी जो वीडियो है एथनिक सेगमेंट के अंदर हम लोग लेंगे। सो अचकन को जो है ग्रूम के लिए मैंने आपको बताया, प्लस जो ग्रूम के जो रिश्तेदार हैं, प्लस जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, वो अचकन पहन सकते हैं। जैसे कि पूरी जो फैमिली है वो सब अचकन के अंदर, मतलब जैसे आपके फादर है, आपके ब्रदर है, या आपके कोई भी रिलेशन के जो मेल्स है, वो जो है क्लोज रिलेशन वाले सब जो है वो अचकन पहन सकते हैं। बट अचकन को पहनते हुए आप ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा सॉलिड जो कलर्स होते हैं उसके अंदर आप पहनिए। नहीं तो आप शेरवानी भी पहन सकते हैं, जैसे कि अगर दूल्हे ने थोड़ी सी ब्राइटर शेरवानी पहनी तो अब लाइटर शेड जो शेरवानी है, लाइटर टेक्सचर जो शेरवानी के हैं वो आप पहन सकते हैं। नहीं तो आप पूरी की पूरी अचकन पहनिए। इससे ज़्यादा जो अचकन नहीं पहनी जाती। अचकन इज़ ओनली अ सेरेमोनियल एंड फेस्टिव वेयर, जो है मेल्स जो है वो पहनते हैं। प्लस अचकन के नीचे आपको क्या पहनना चाहिए, ये हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है। सो अचकन के नीचे हमेशा 90% या 95% जो है वो चूड़ीदार पाजामा होता है, वो पहना जाता है। जो हमारा जो पहले वाला वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको अच्छे से बताया। नहीं अगर आपने वो वीडियो देखा है कि एथनिक सेगमेंट, एथनिक वेयर जो होते हैं उसके नीचे बॉटम के अंदर हम लोग क्या पहने, तो उसके अंदर मैंने पूरा वीडियो बनाया अच्छा सा। सो आप हमारा जो 13th एपिसोड है वो देख सकते हैं, या आई बटन के ऊपर मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो वो अच्छे से आप देखिए। सो अचकन के नीचे 95% जो है वो चूड़ीदार पहना जाता है। फिर जो 5% जो बचता है वो होता है ट्राउजर कट जो पजामा, वो भी हमने उस वीडियो के अंदर कवर किया है, तो वो भी आप देख सकते हैं। सो वो भी आप पहन सकते हैं। और 90% जो है वो वाइट कलर ही सही लगता है। जैसे अगर आपने वाइट अचकन पहनी है तो उसके अंदर उसके नीचे अगर आप ब्लैक चूड़ीदार पहनोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ब्लू पहनोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। वाइट के नीचे अगर आप जो वाइट ही चूड़ीदार है वो पहनोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, आपका जो लुक है बहुत ही एनहांस होकर आएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। जो लुक है अचकन का वो हमेशा उसके जो स्लिमर शेप है उससे भी आता है।
और फिटिंग के ऊपर हम लोग जज नहीं कर सकते कि ये गारमेंट क्या है, इस गारमेंट को किस तरह से पहना है, क्योंकि फिटिंग इज़ ओनली वन एस्पेक्ट। फिटिंग के अलावा जैसे आपके बटन्स होते हैं, लेपल जैसे आपके कॉलर्स होते हैं, प्लस जो गारमेंट आप पहन रहे हो उसकी लेंथ होती है, प्लस उसका शेप होता है, प्लस उसकी जो डिज़ाइन है वो होती है, पॉकेट्स होते हैं, बटन्स होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो एक फिटिंग के बेस पे किसी भी गारमेंट को हम लोग जज नहीं कर सकते, ये मेरा पर्सनल मानना है। अचकन होती है उसमें प्रॉपर जो रॉयल बटन्स होते हैं वही आप लगाइए, ये मेरा मतलब एक तरह से इस वीडियो का एक तरह से बोनस है कि मतलब अचकन वैसे तो सॉलिड कलर्स की होती है, इसीलिए इसके ऊपर जो ये रॉयल बटन्स है उसका लुक जो है बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही ऑसम आता है। और जो शेरवानी है, शेरवानी जब कोई भी ग्रूम पहनता है तो जैसे वरमाला होती है और उसके बाद में जो सब चीज़ों से वो कवर्ड हो जाता है, पूरा का पूरा ये फ्रंट का जो एरिया होता है वो कवर्ड हो जाता है। तो उस पर रॉयल बटन्स जो है हालांकि लगाते हैं, अपना अपना शौक होता है, लगाने भी चाहिए, बट जो जनरल जो है उसके ऊपर मतलब जो शेरवानी है उसके ऊपर जो फैब्रिक के बटन्स जो है वो लगते हैं। और जो अचकन है इसके अंदर अगर आप सेम उसके लगा दोगे, सेम ही फैब्रिक है, तो फिर मतलब क्या रह जाएगा, उसका जो लुक है एनहांस नहीं हो पाएगा। तो इससे अच्छा मेरा सजेशन ये है कि अचकन के ऊपर जो हमेशा आप जो है रॉयल बटन्स लगाएं, जैसे कि मीनाकारी के बटन्स होते हैं, काफ़ी सारे बटन्स की जैसे मैं आपको यहाँ पे फोटो बता रहा हूँ, ये सारे हमारे पास में एनी टाइम जो है अवेलेबल रहते हैं। और ये बटन्स जो है आपके पास जो अचकन पहले से आपने जो बनवाई है उनके ऊपर भी ये बटन्स जो है लग सकते हैं। सो आप उसके अंदर जो लुक है पूरा का पूरा चेंज भी आप कर सकते हैं। सो अचकन की ब्यूटी ही ऐसी है कि ये मतलब सेरेमोनियल जैसे कि वेडिंग होती है, शादी ब्याह होता है, कोई भी फेस्टिव ओकेजन होता है तो ये अच्छे से पहनी जाती है। और इसमें डिफ्रेंशिएट हम लोग सिर्फ फैब्रिक के बलबूते पे कर सकते हैं, प्लस जो लेंथ होती है उसके ऊपर कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको आने वाले जो पॉइंट, जो पिछले जो पॉइंट्स है उसके अंदर मैंने आपको अच्छे से बताया। तो एक तरह से शेरवानी और अचकन के बीच में आप डिफरेंस भी थोड़ा आपको मतलब समझ में आया होगा, ऐसा मैं होप करता हूँ। सो होप करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी सारी नॉलेज मिली होगी। इसी तरह की नॉलेज है मेंस वेयर फैशन के बारे में मैं अपना पूरा मतलब डेडिकेशन से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको तो भी कुछ मतलब प्रॉब्लम्स पॉइंट्स में कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, और कमेंट के अंदर आप कुछ भी क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपका उस क्वेश्चन का आंसर करूंगा। और हमसे कैसे आपको जुड़ना है, किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो आपकी, किसी भी तरह का कुछ भी हो तो आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। व्हाट्सएप के हमारे ये नंबर है, मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ, प्लस डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे के सारे जो भी नंबर्स है, वेबसाइट है, हमारा स्टोर का एड्रेस है, वो सब उसके अंदर हम लोग डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे वीडियोज़ के अंदर हम लोग देते हैं। तो वहाँ से आप जो है वहाँ से भी आप जो इन्फॉर्मेशन हमसे कैसे कॉन्टैक्ट करें वो आपको उसमें भी पता लग जाएगा। तो यही हमारा मोटिवेशन रहता है, यही हमारा सब कुछ। द बालम्स करके जो हमारा ब्रांड है, मेंसवेयर ब्रांड, उसके अंदर हम लोग ये सारी चीज़ें बनाते हैं। जैसे आपको अगर अचकन बनवानी होती है तो सबसे पहले आपसे ये पूछा जाता है कि आपको किस ओकेजन के लिए चाहिए, प्लस आपके कितने डेज़ का ओकेजन है, प्लस वो ओकेजन कहाँ है, आपके घर के आसपास ही है या आपकी डेस्टिनेशन वेडिंग के अंदर उसे आप पहन के जा रहे हैं, क्या किस तरह का आप लुक चाहते हैं, किस तरह का आपका ओकेजन है। तो ये सब चीज़ें पूछने के बाद में हम लोग हमारा जो प्रोडक्ट है या हमारा जो डिज़ाइन है या जो भी है वो आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, प्लस मैं खुद उसमें पर्सनली आपकी हेल्प करता हूँ। सो होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और जो नेक्स्ट वीडियो है वो हमारा जो है वो जैसे जो हमने बॉटम वियर के बारे में जो वीडियो बनाया था उसके अंदर तो मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो अचकन के बारे में आने वाला है, और अचकन के बारे में मैंने ये वीडियो बनाया। और अगला जो वीडियो है वो आएगा इंडो वेस्टर्न के बारे में। सो अगर आप वीडियो के इस लेंथ तक पहुँच चुके हैं तो आपको पता है कि नेक्स्ट वीडियो हमारा क्या आ रहा है। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा, और मैं आपसे होप करता हूं कि आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और होप तो है ही है, प्लस आप सपोर्ट भी करिए, प्लस सब्सक्राइब भी करिए हमारे इस नए चैनल को, और प्लीज़ लाइक भी करिए इस वीडियो को, इससे हमारा जो है मोटिवेशन बढ़ता है। सो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, संदीप सिंह खींची, फाउंडर, CEO एंड डिज़ाइनर एट द बालम्स। नमस्कार।